तो आज हम न्यूमेरिकल जो देखेंगे ना वो कौन सा है, ओवर हैंगिंग बीम है। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब हमें दो सपोर्ट दिख रहे होंगे, एक ए पर है और एक सपोर्ट क्या रहेगा, बी पर रहेगा। ठीक है, तो ए और बी तक का जो पार्ट है इट विल एक्ट एज अ सिंपली सपोर्ट, और जो बी से सी तक का जो पोर्शन है वो कैसे एक्ट करेंगे, कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तब हम न्यूमेरिकल में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वेदर इट इज़ डिटर्मिनेंट और नॉट। अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके आगे कोई लोडिंग नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। तो पहले हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन में क्या करेंगे, लेफ्ट से जा रहे हैं हम, लेफ्ट से क्या करते हैं, अपवर्ड जो फोर्सेस रहते हैं उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और डाउनवर्ड जो फोर्सेस है उनको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट पे हम क्या कंसिडर करेंगे कि आर ए डेवलप होने वाला है और यहाँ पर आर बी डेवलप होने वाला है। अब ये क्या होगा, आर ए ऊपर जा रहा है तो इट विल बी प्लस आर ए, 20 नीचे आ रहा है तो -20 इंटू 6। 20 इंटू 6 क्यों किया है, क्योंकि यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो लोड इंटू डिस्टेंस करेंगे। अब यहाँ पर आर बी ऊपर जा रहा है, इट विल बी प्लस आर बी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे -15 विल बी इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू, ये चला जाएगा 20 इंटू 6 प्लस 15, ये टोटल आंसर आ जाएगा 170। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 170। तो देयरफॉर आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू 170 किलो न्यूटन। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये टोटल क्या है, रिएक्शंस है, यानी ऊपर से जब 170 किलो न्यूटन का लोड आएगा तो आर ए और आर बी कितना देने वाले हैं, ये दोनों उसको टोटल आएगा, यानी जितना भी ऊपर से लोडिंग आएगा ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए विल बी इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या मानेंगे कि ए पॉइंट पे जो मोमेंट है वो क्या है, 0 है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट पे 0, यानी सारे फोर्सेस जो है वो डिस्टेंस के साथ क्या करेंगे, ए के पास जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव। अब कैसा रहेगा, 20 है, 20 क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 6। 20 इंटू 6 क्या हो गया, पॉइंट लोड, यानी पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट करता है। अब ये यहाँ से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट लोड जो है वो इसे इक्वली डिवाइड करता है, ये हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आर बी, आर बी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस आर बी इंटू कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 6 मीटर, प्लस 50 क्या है, क्लॉकवाइज है, कितना ट्रैवल कर रहा है वो, 7। दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें आर बी की वैल्यू मिल जाएंगी, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, 6 आर बी विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 7। ये टोटल हमारा आ जाएगा कितना, 6 आर बी विल बी इक्वल्स टू, आर बी विल बी इक्वल्स टू, जो भी टोटल आएगा हमारा, डायरेक्टली हमारा आर बी की वैल्यू आ रही है कितना, 7 110 डिवाइड बाय 6, ये सबका टोटल एडिशन 710 आ रहा है 6। तो देयरफॉर आर बी विल बी इक्वल्स टू 118.33 किलो न्यूटन, यानी आर बी जो सपोर्ट है ये कितना रिएक्शन देने वाला है, 118.33, इतनी रिएक्शन ये देने वाला है। अब आर ए निकाल लेंगे, आर ए विल बी इक्वल्स टू आर बी माइनस 170 माइनस आर बी। अब ये कितना हो जाएगा, 170 माइनस 118.33, तो देयरफॉर आर ए की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी हमें, इट विल बी 51.67 किलो न्यूटन। दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है, आर ए की भी मिल गई हमें और आर बी की भी मिल गई। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स। हम रिएक्शंस के बाद शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब क्या लिखेंगे,
कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स, ठीक है। अब शेयर फोर्स हम कैसे करते हैं, स्पैन कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे कितने स्पैन दिख रहे हैं, 2। एक क्या है, ए से बी तक का है और बी से सी तक का है। अब सबसे पहले हम ए से बी तक का स्पैन कंसिडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। क्या बोलेंगे, कंसिडर स्पैन ए बी कंसिडर कर रहे हैं। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव रहेंगे, डाउनवर्ड नेगेटिव रहेगी। अब क्या करेंगे, हम एक सेक्शन कट करते हैं। सेक्शन कैसे कट करेंगे, हम ए पॉइंट से एक सेक्शन कट करेंगे ए से बी के बीच में, जिसका डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। इसका डिस्टेंस क्या लेंगे, हम ए लेंगे। अब ये कैसा हो जाएगा, यानी ये सेक्शन तक जितने भी फोर्सेस आने वाली है ए पॉइंट से, सबको कंसिडर करेंगे। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट एक्स विल बी इक्वल्स टू आर ए हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -20 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू वट, 20 इंटू ए। यूडीएल था, अभी कितने डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है, ए पर, तो 20 इंटू ए। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि शियर फोर्स एट ए विल बी इक्वल्स टू वट। अब हमने एक्स के लिए निकाल लिया, अब हमको ए पॉइंट के लिए निकालना है, तो क्या बोलेंगे कि द वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट ए विल बी इक्वल्स टू आर ए माइनस 0। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट ए इज इक्वल्स टू 51.67 किलो न्यूटन, यानी इतना शियर फोर्स ए पॉइंट पे डेवलप होने वाला है। अब सिमिलरली हम शियर फोर्स बी के लिए, अब ये बी पर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 6। क्यों, क्योंकि बी पॉइंट पर ए से डिस्टेंस कितना है 6 है। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट बी विल बी इक्वल्स टू आर ए माइनस 20 इंटू ए। आर ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी 51.67 माइनस 20 इंटू ए की वैल्यू कितना है 6 है। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट बी विल बी इक्वल्स टू -68.33 किलो न्यूटन। अब ये काय के लिए निकल गई है, शेयर फोर्स बी पॉइंट के लिए निकल गया, ए के लिए भी निकल गया और बी के लिए भी। अब हम काय में जाएंगे, कंसिडर स्पैन। अब हम दूसरा स्पैन कंसिडर करेंगे। पहले स्पैन का हमने निकाल लिया, अब दूसरा स्पैन क्या है, बीसी। कंसिडर स्पैन बीसी। अब बीसी स्पैन कंसिडर करना है हमको, तो क्या करेंगे, एक सेक्शन कट करेंगे। अब बीसी स्पैन के लिए एक सेक्शन कट करेंगे, तो कैसा होगा, ये ग्रीन से मैं डिनोट कर रही हूँ, दिस विल बी एक्स एक्स। ये दूसरा है, कितने डिस्टेंस पे रहेगा, ए पॉइंट से बी डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। कैपिटल ए पॉइंट से ये सेक्शन का कितना डिस्टेंस रहेगा, स्मॉल बी रहेगा। अब क्या करेंगे, यानी ये सेक्शन तक जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही है हमारे बीम पे, वो सारी लेंगे। तो देयरफॉर बोल सकते हैं शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर ए ऊपर जा रहा है इसलिए आर ए माइनस 20। अब 20 इंटू 6 करेंगे तो ये क्या हो गया, पॉइंट लोड। हम सिर्फ लोड ले रहे हैं, हम डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। आर ए ऊपर जा रहा था तो आर ए ले लिया, 20 इंटू 6 ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पर ऐसा ले लिया। अब क्या हो जाएगा, प्लस आर बी, क्योंकि आर बी भी ऊपर जा रहा था, ठीक है, इतने हम ले लेंगे। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट एक्स विल बी इक्वल्स टू, आर ए की वैल्यू है 51.67 माइनस 20 इंटू 6 प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है 118.33, ठीक है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि शियर फोर्स एट एक्स कितना आएगा, शियर फोर्स एट एक्स विल बी इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन, ठीक है, 50 किलो न्यूटन आएगा। अब हमें दिख रहा है कि B से C के बीच में कोई लोडिंग है क्या, नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जितना से शियर फोर्स सेक्शन पे डेवलप हो रहा है उतना ही कहाँ पर डेवलप होगा, B पर भी डेवलप होगा और C पर भी। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि शियर फोर्स एट B विल बी इक्वल्स टू 50। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है, और C पर भी कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया, शेयर फोर्स निकाल लिया है। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। हमने पहले स्पैन ए बी लिया, स्पैन बी सी लिया, इसके लिए शेयर फोर्स कैलकुलेट किया और बी सी के लिए भी किया। अब क्या करेंगे, हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट देखो क्या है, ए से बी तक का जो स्पैन है वो हम क्या कंसिडर करते हैं,
सिंपली सपोर्ट में क्या रहता है कि उसके जो सपोर्ट रिएक्शन रहती है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 रहता है। तो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या बोलेंगे, अब जब बेंडिंग मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है, ये बोल सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल्स टू 0। बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे क्या रहने वाला है, 0। क्यों? क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड है। बट बी पे वो 0 नहीं रहेगा। बी पर 0 क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये क्या है, एक ओवर हैंगिंग बीम है और हमने क्या बोला था कि इसका एक जो पार्ट है इट विल एक्ट एज अ सिंपल सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम, और जो दूसरा है वो एक कैंटिलीवर बीम की तरह एक्ट करेगा। यानी बी से सी तक का पोर्शन है वो क्या रहेगा, कैंटिलीवर रहेगा। यानी बी पर बेंडिंग मोमेंट आने वाली है। ठीक है, अब बी पर बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग एट पॉइंट बी, एट बी। जब बी के लिए हमको निकालना है तो हम क्या कंसिडर करेंगे स्पैन ए बी। ठीक है, यानी ए बी स्पैन कंसिडर करेंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा कि बी पर कितना बेंडिंग मोमेंट है वो मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, पहला सेक्शन हमारे पास कटी था, अब क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो क्या लिख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट एक्स विल बी इक्वल्स टू, यानी ये सेक्शन पर बेंडिंग कितना होने वाला है, इट विल बी आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू ए बोल सकते हैं जितना स्मॉल था, आर ए इंटू ए। आर ए जो है वो ए डिस्टेंस ट्रैवल करके कहाँ पहुँचने वाला है, ये सेक्शन पे पहुँचने वाला है। अब ये क्या है 20, अब ये भी क्या है क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, और 20 भी क्या, 20 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्या हो जाएगा -20 इंटू ए, 20 ए डिस्टेंस पे हुआ तो पॉइंट हो गया। अब क्या हो जाएगा a/2, 20 इंटू ए क्या हो गया, पॉइंट लोड। अब ये a/2 के डिस्टेंस पे ट्रैवल करने वाला है। अब क्या करेंगे, ये तो आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब हमें निकालना का कौन से पॉइंट के लिए है, बी। अब क्या बोल सकते हैं कि फॉर पॉइंट बी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है उसको क्या लेंगे हम, कितना लेंगे, 6 लेंगे। ए पॉइंट पर लिमिट लगाते थे तो हम 0 लेते थे और बी पर लगाते थे तो 6 लेते थे। तो अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 51.67 इंटू ए की वैल्यू हो गई 6 -20 इंटू 6 इंटू 6/2। ठीक है, तो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट बी ये कितना आ जाएगा, द बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी इक्वल्स टू -50 किलो न्यूटन। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट हमको क्या दिख रहा है, -50 आया है हमारा, ये तो हो गया नेगेटिव। अब बीम पे हमको पता है कि जब शियर फोर्स, अब देखो यहाँ वैल्यू दिख रही है हमको ए से बी पर, पहला क्या था, पॉजिटिव था 51.67, उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव। यानी ये दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर क्या रहेंगी, बेंडिंग क्या रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी। ये बेंडिंग जो कैलकुलेट की क्या वो मैक्सिमम है क्या, नहीं, ये मिनिमम है, इट इज़ नेगेटिव। तो यानी ये दो पॉइंट के बीच में ऐसा एक पॉइंट आने वाला है जहाँ पर बेंडिंग क्या होगी, मैक्सिमम है। यानी हमें क्या निकालना है, वो डिस्टेंस निकालना है। अब जैसे ये हमें बीम दिख रही है, क्या बोला है, ए से बी का, ए में शियर फोर्स पॉजिटिव आया और बी में क्या आया, नेगेटिव आया। यानी ये दो पॉइंट के बीच में, अब समझो हमने एक पॉइंट बोल दिया डी, एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पर क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। और वो कौन सा डिस्टेंस पे हो सकता है, हमने बोल दिया कि वो समझो x डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहाँ से d तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, x डिस्टेंस पर है वो। अब कैसा निकालेंगे वो, हमें क्या निकालना है, x निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, a से d तक का। ठीक है, यानी a से d तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो क्या बोलेंगे कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ x, ये क्या बोलेंगे, बाय ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के इससे हम क्या बोलेंगे, देखो अब ए पॉइंट पे जो शियर फोर्स डेवलप होने वाला है वो कितने डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x डिस्टेंस के लिए शियर फोर्स कितना है, 51.67 है। तो x - 6 डिस्टेंस पे कितना होगा, 68.33। ठीक है,
यानी ये शेयर फोर्स इतने डिस्टेंस पे है तो ये शेयर फोर्स इतने डिस्टेंस पे रहेगा। अब यहाँ से मिल जाएंगे हमको x की वैल्यू, यहाँ पर क्या बोल देंगे 68.33 x इज इक्वल्स टू x माइनस 6 51.67। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 51.67 इंटू 6 इंटू 51.67 68.33 ये आ गया। अब देयरफॉर क्या बोल सकते हैं x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर 68.33 x माइनस 51.67 x विल बी इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आई, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आने वाली है, x की वैल्यू आएंगी हमारी 2.58 मीटर। यानी ये पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है। यानी ए पॉइंट से लेके यहाँ तक मैं यहाँ पर बताती हूँ दिस इज 2.58, ये डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट क्या होने वाला है, मैक्सिमम। तो अब हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। तो क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट कैसा था, आर ए इंटू ए माइनस 20 इंटू ए बाई 2, ये इक्वेशन थी। अब यहाँ पर जहाँ ए है वहाँ क्या पुट करेंगे हम 2.58, तो क्या हो जाएगा 51.67 इंटू 2.58 माइनस 20 इंटू 2.58 इंटू 2.58 बाई 2। ठीक है, अब देयरफॉर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम रहने वाला है डी पॉइंट पर इट विल बी 66.74। ठीक है, इतना वैल्यू आ गया हमारा बेंडिंग मोमेंट का। हमें बेंडिंग मोमेंट निकालने बोला था, हमने निकाल लिया। अब हमें क्या लोकेट करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, एक ऐसा पॉइंट बीम पर जहाँ पर क्या होने वाला है, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव होने वाला है। यहाँ पर क्या है, बेंडिंग नेगेटिव है और हमारी जो मैक्सिमम आई वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी बी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा, बेंडिंग पॉजिटिव रहेगा और बी साइड के राइट साइड पे बेंडिंग क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, तो यानी ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इट विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब क्या बोलेंगे कि फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, अब कॉन्ट्राफ्लेक्शन हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन लेंगे। हम क्या कंसिडर करेंगे, स्पैन लेंगे ए से बी तक का, ए से बी तक का स्पैन है। अब हम क्या बोलेंगे कि एक पॉइंट है उसे हम क्या लोकेट कर देंगे, ई। अब हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि एक ई पॉइंट है जहाँ पर देयर विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये ग्रीन से डिनोट कर रही हूँ, ये हो जाएगा ई पॉइंट। ये क्या है, ई पॉइंट, यानी कि ई पॉइंट पर क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो, बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा एंड दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब हमको वो पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, ये एक सेक्शन है ई पर, ई को क्या करेंगे, जीरो, तो क्या बोलेंगे कि बेंडिंग मोमेंट एट ई पॉइंट पे बेंडिंग जब हम जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू जो भी डिस्टेंस है हम ले लिए एक्स माइनस 20 इंटू एक्स बाई 2, ये आ गया। तो देयरफॉर अब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 51.67 एक्स माइनस 20 इंटू एक्स बाई 2, दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू, तो देयरफॉर 51.67 एक्स विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स बाई 2। अब ये 2 1 सा 2 10 सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 51.67 एक्स विल बी इक्वल्स टू 10x इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स, एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 10x, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 51.67 डिवाइडेड बाय 10, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 5.167 मीटर। यानी ए पॉइंट से 5.167 के डिस्टेंस पर क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर रहेगा जहाँ पर बेंडिंग पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। अब हम क्या देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम देखेंगे और शियर फोर्स का डायग्राम देखेंगे। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, ए पॉइंट पर हमारी वैल्यू कितनी आई थी 51.67,
फिर बी पर कितनी आई, -68.33। यानी इसका क्या मतलब होता है कि जो शेयर फोर्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। कौन से पॉइंट पर जीरो था, ये पॉइंट पर शेयर फोर्स जीरो था। उसके बाद वैल्यू क्या आई हमारी, 50 आई, बी पॉइंट पर 50 आई और सी पर भी क्या थी 50। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई लोडिंग चेंज नहीं हुआ था। उसके बाद हमने देखा बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट कैसा था, ए पॉइंट पर जीरो था, ठीक है। फिर हमने क्या निकाले, बेंडिंग मोमेंट बी पर निकाले, तो वो कितना आया, -50 आया। उसके बाद हमने क्या बोला कि जब शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमने पहले डिस्टेंस निकाला, वो कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम हुआ, 2.58 डिस्टेंस पर मैक्सिमम हुआ। कितना हुआ, 66.7। तो ये हमने कर्व ड्रॉ किया। क्यों, क्योंकि यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट में कर्व आएगा। फिर यहाँ -50 था तो इसे ज्वाइन किया और सी पर क्या था, वो जीरो था, तो हमने ऐसा कर दिया। तो ओके, दिस इज द डायग्राम फॉर shear force and bending moment. So with this we have completed our shear force and bending moment unit.